हरे कृष्णा। तो आज हम लाइफ पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं पाइसेस असेंडेंट वालों का। पाइसेस असेंडेंट वालों का लाइफ पैटर्न एक्चुअली हमने देखा है। हमारे पास टोटल 12 तरह की राशियां होती हैं और 12 तरह की राशियां जब अलग अलग राशियां पहले घर में आती हैं यानी कि लग्न में आती हैं तो ये अलग अलग असेंडेंट यानी कि लग्न वालों की लाइफ का पैटर्न डिसाइड कर देती है। एक्चुअल में कोई कुंडली या फिर एस्ट्रोलॉजी होता क्या है? ये एस्ट्रोलॉजी हमें बताता है कि प्रीवियस लाइफ में हमने क्या-क्या कर्म किए और उसके क्या-क्या परिणाम हमें मिलने वाले हैं। तो ये जो प्रीवियस लाइफ में हमें परिणाम मिलने वाले हैं, ये परिणामों को ही एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम कुंडली के द्वारा हम देख पाते हैं। तो इसलिए यदि किसी ने जन्म लिया है, जैसे पाइसेस असेंडेंट यानी कि मीन लग्न के लोग, कर्क लग्न के लोग, सिंह लग्न के लोग, इसका मतलब है इनसे कुछ कर्म हैं जो कि अटैच हो चुके हैं। उनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा मॉडिफाई हो सकता है लेकिन चेंज नहीं हो सकता। तो इसी चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज किसके लिए? पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए यानी कि मीन लग्न वालों के लिए। तो आप ऐसा समझो कि मीन लग्न वाले जो लोग होते हैं, हम बोल सकते हैं कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। क्यों? क्योंकि ये लोग दुनिया में रहते ही नहीं है, प्रैक्टिकल दुनिया में, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इनको इमेजिनेशन, ड्रीम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इसमें रहने की आदत होती है। इसलिए इनका इस दुनिया में रहकर लोगों के साथ काम करना या फिर संघर्ष करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और गुरु की राशि है ये मीन राशि पाइसेस। गुरु की राशि है लेकिन कौन से वाले गुरु? यहाँ वो गुरु है मोक्ष वाले गुरु, 12 नंबर की राशि यानी कि इनको मेडिटेशन करना अच्छा लगेगा, एकदम भक्ति करना और सारी दुनिया से दूर हटके एकांत में जाके तपस्या करना, मेडिटेशन जप करना ये इनको पसंद होगा। पर दुनिया में रह के एफर्ट्स करना ये इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आइए समझते हैं इनकी लाइफ के अलग अलग एरिया के बारे में कि कैसे हम इनका आइडिया लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट लिया है ना, मीन लग्न का। यहाँ पर कोई भी प्लेनेट नहीं लिया गया है, तो जिसका भी मीन लग्न होगा आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये कर्मा उनके साथ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस में 12 नंबर की राशि है यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल 12th हाउस था वो कहाँ पर आ चुका है? वो आ चुका है फर्स्ट हाउस में यानी कि लग्न में। ओरिजिनल 12th हाउस, ओरिजिनल 12th हाउस यदि यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब 12th हाउस से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेंस होते हैं, कारक होते हैं, वो यहाँ पर आ गए। यानी कि सिग्निफिकेंस कारक क्या होते हैं? एक तो होता है लॉस्ट, खो जाना। तो ऐसा पर्सन जिंदगी में खोया हुआ होता है। सेकंड, इमेजिनेशन। तो इसलिए ये जो पर्सन है हमेशा ही ड्रीम्स में रहेगा, रास्ते में चलेगा तो सोचते हुए चलेगा, अलग अलग कल्पनाएं इसके दिमाग में चल रही होंगी। तो ड्रीम्स बहुत अच्छे रहते हैं। मेडिटेशन, मेडिटेशन से इनका सेल्फ डेवलपमेंट होता है, इनको अ, खुद में कॉन्फिडेंस आता है। तो यदि किसी में मीन लगने के पर्सन में मेडिट कॉन्फिडेंस की कमी है तो उनको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। और और हम ये भी बोलते हैं जो मीन लग्न है या मीन राशि है, मीन राशि मतलब क्या होता है? मीन राशि का मतलब है कि इंसान अ, एक समुद्र की तरह होती है मीन राशि। जैसे समुद्र में बहुत सारे हीरे जवाहरात जड़ी बूटी, एक अलग ही एक दुनिया है और हर कुछ अवेलेबल है। तो सिमिलरली इस पर्सन को यकीन होता है मीन लग्न वाले को कि उसके अंदर हर एक चीज विद्यमान है। तो जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ जाते हैं? मेडिटेशन करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं और अंदर झांक कर उनको पता है मेरे सारे आंसर मुझे मिलने वाले हैं। तो इस तरह से हम ये लग्न के बारे में बात कर सकते हैं, मीन लग्न के लोगों के बारे में। अब यदि हम सेकंड हाउस के बारे में बात करें तो जो ओरिजिनल फर्स्ट हाउस था वो कहाँ आ चुका है? सेकंड हाउस में आ चुका है। तो ये जो ओरिजिनल फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस में आया है, इसका मतलब है कि मीन लग्न का जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा फाइनेंस, फैमिली, फूड, ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो
एक नंबर क्या होता है? एक नंबर हम खुद होते हैं, हमारा ब्रेन होता है, हमारा कॉन्फिडेंस होता है। तो यदि इंसान अपने आप से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग यदि फैमिली से रिलेशन बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। या इनको अच्छा-अच्छा खाने को मिलता है, तो ये बहुत खुश रहते हैं। इनको अच्छा लगता है, इनका जो ब्रेन है वो सैटिस्फाई रहता है। और एक पैसा, यदि इनके पास सेविंग अच्छी है, फाइनेंस कंडीशन अच्छी है, तो ये स्टेबल रहते हैं, फिक्स्ड अप रहते हैं। अब यदि हम थर्ड हाउस पर आए, थर्ड हाउस पर बात करते हैं, तो थर्ड हाउस में कौन से नंबर की राशि है हमारे पास? सेकंड नंबर की, यानी कि टॉरस, वृषभ राशि है। और हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि सेकंड हाउस ओरिजिनल कहाँ पर आ चुका है? थर्ड हाउस में आ चुका है। तो ये लोग ऐसा समझते हैं कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं थर्ड हाउस हमें फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड हाउस यानी किसको रिप्रेजेंट करता है? रिसोर्सेस को, मनी को। तो ये ऐसा समझते हैं कि जो पैसा है, धन दौलत है, एसेट्स है, वो क्या है? मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं। यंगर सिबलिंग, जो कि इनका यंगर सिबलिंग यानी कि यंगर ब्रदर होगा या फिर यंगर सिस्टर होगी, उसको एसेट्स मानते हैं। प्लस स्किल्स, स्किल डेवलपमेंट को ये एसेट मानते हैं। तो इसका मतलब यदि लाइफ में रिसोर्सेज चाहते भी हैं, तो इनको फ्रेंड से और स्किल से इनको रिसोर्सेज मिल सकते हैं। पर हम ये भी बोलते हैं, मीन लगने वाले एक चीज और हमें देखना चाहिए, मीन राशि क्या है? गुडनेस वाली राशि है ना। कैसी राशि है? गुडनेस वाली। तो गुडनेस वाले जो लोग होते हैं, ये काफी हेल्पफुल होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो यहाँ गुडनेस का जो इनके ऊपर नेचर है, और फ्रेंड्स को रिसोर्स समझते हैं, और हम ऐसा बोले ओरिजिनल सेकंड हाउस यदि थर्ड हाउस में गया, तो अपना जो रिसोर्सेज, अपना पैसा है, वो दोस्तों पे खर्च भी कर देते हैं। यानी कि किसी को कभी जरूरत होगी, तो ये उसको हमेशा बिना सोचे समझे उसकी मदद करते हैं, चाहे अपनी जरूरतों को पीछे कर दें। और इस वजह से लाइफ में बहुत टाइम इनको प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि अपनी ज़रूरतों को पीछे रख के दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सामने वाला भी इनको सेम हेल्प करे। सामने वाला सेल्फ हेल्प करे, इट्स नॉट कंपल्सरी। तो इस वजह से इनको काफ़ी दुख होता है कि आखिर इन्होंने हेल्प क्यों करी। और इनका इमोशनल जो बैरियर है, 12 नंबर की राशि इमोशनल राशि होती है, तो इमोशनल जो बैरियर है, इमोशंस जो हैं, उसका बहाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि इमोशन से बहक जाते हैं, और साइकोलॉजिकल इमोशनल इशू हो जाता है, और इस वजह से कई बार एडिक्शन में भी पड़ जाते हैं। तो हम सेम देख सकते हैं, शुक्र 2 नंबर की राशि शुक्र की होती है। तो जब भी ये सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा एट द सेम टाइम, सॉरी थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा एट द सेम टाइम, हमारा एट्थ हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही शुक्र की राशि है। तो यहाँ से फ्रेंड से रिलेटेड इनको बहुत सारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड से जो रिलेशन होगा, या फिर बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट होगा, या यंगर सिबलिंग से रिलेशन है, ये इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स लाएगा। तो अब नेक्स्ट फोर्थ हाउस पर हम आते हैं। फोर्थ हाउस मदर का होता है, और फोर्थ हाउस में 3 नंबर की राशि है। 3 नंबर की राशि यानी कि ओरिजिनल थर्ड हाउस हमारा फोर्थ हाउस में आ चुका है। तो इसका मतलब थर्ड हाउस जो फ्रेंड्स का था, तो इनकी जो माँ है, इनकी जो मदर है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होंगी, एज अ फ्रेंड इनके साथ रहती होंगी। प्लस थर्ड नंबर स्किल का होता है, करेज का होता है, तो इनकी जो मदर है काफ़ी स्किलफुल होंगी, उनको कुछ ना कुछ आर्ट फॉर्म अच्छे से आता होगा, और करेजियस भी होंगे। और दूसरी बुध की राशि कहाँ पर आ गई? सेवंथ नंबर में। तो हम बोल सकते हैं, जब भी थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा, सेवंथ हाउस एक्टिवेट, सॉरी फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा तो सेवंथ हाउस एक्टिवेट होगा, या सेवंथ हाउस एक्टिवेट होगा तो फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा। और ये भी बोल सकते हैं दोनों का रिलेशन है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसे लोग अपने माँ के कहने पर शादी करें। जो मैरिज है किसके कहने पर होगी, या रिश्ता होगा किसके कहने पर होगा? माँ के कहने पर, माँ के गाइडेंस के अकॉर्डिंग होगा, ये हम बोल सकते हैं। हाँ। और हम सेवंथ हाउस मैरिज का होता है, स्पाउस का होता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सेवंथ हाउस यहाँ पर है 6 नंबर की राशि, तो इनको किस तरह का स्पाउस मिलेगा, किस तरह के लोग मिलेंगे? तो जो स्पाउस है 6, यानी कि बहुत एनालिटिकल होगी, है ना, एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, डिटेल ओरिएंटेड होगी, हार्ड वर्किंग होगी,
है ना, इतना सब बोल सकते हैं। और एक और चीज बोल सकते हैं, 6th हाउस या 6 नंबर क्या होता है, प्रारब्ध कर्मा। तो इनको प्रारब्ध कर्मा, कुछ ना कुछ प्रीवियस लाइफ का कर्मा है, नेगेटिव कर्मा है, जो कि अपने स्पाउस के प्रति निकालना है। क्योंकि यहाँ देखो, एक जो ये खुद का जो पर्सन है, फर्स्ट हाउस हम खुद होते हैं, ये पर्सन इमेजिनेशन में रहता है। लेकिन 6th नंबर की राशि यानी कि 6th हाउस 7th हाउस में आ चुका है। तो 6th हाउस के जितने भी सिग्निफिकेंस थे वो यहाँ वाइफ से रिलेटेड होंगे, मैरिज लाइफ से रिलेटेड होंगे। तो ऐसे लोगों को बहुत सारे स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स मैरिज लाइफ में आएंगे, क्योंकि इनकी जो वाइफ, यदि मेल का चार्ट है तो वाइफ, और फीमेल का चार्ट है तो हस्बैंड, तो वो क्या होंगे, जॉब ओरिएंटेड होंगे, मटेरियलिस्टिक होंगे। लेकिन ये स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, या स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो हम बोल सकते हैं फिलोसॉफिकल होंगे। तो इसलिए यहाँ पर दोनों में तालमेल बिठाना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। हम्म, तो इस तरह से हमने ये देखा। नाउ 5th हाउस पर हम मूव करते हैं। 5th हाउस में कौन सा है, 4 नंबर की राशि। 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर क्या होता है, इमोशनल नरिशमेंट को बोलता है। तो इसका मतलब इन पर्सन्स को, ईमेल लिखने वाले लोगों को इमोशनल नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, इमोशनल नरिशमेंट मिलेगा चाइल्ड से, बच्चों से। और 5th हाउस किसका होता है, एजुकेशन का होता है, एजुकेशन से। तो अब बच्चों और एजुकेशन से इनको चाइल्ड इमोशनल नरिशमेंट मिलेगा, मतलब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनको इमोशनली नरिश करना चाहते हैं। और 5th हाउस ओरिजिनल कहाँ चला गया, हमारा 6th हाउस में। और हाँ, 4 नंबर की राशि यानी कि 4th हाउस हमारा 5th हाउस में आया था, तो हम ये बोल सकते थे कि मदर जो है वो एजुकेटेड होंगी, एजुकेटेड फील्ड से होंगी, क्योंकि 4th हाउस कहाँ गया, 5th हाउस में आ गया। और 5th हाउस 6th हाउस में आ गया, तो हम बोलेंगे 5th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, कि चाइल्ड और एजुकेशन। तो इनको चाइल्ड, 6th हाउस और किसका होता है, प्रारब्ध कर्मा का। तो इनको स्टडी, एजुकेशन और चाइल्ड, बच्चों से लेकर इनकी लाइफ में जो जो भी बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, प्रारब्ध कर्म यानी कि नेगेटिव कुछ चीजें हैं, इनको एक्टिवेट हो जाएंगी। यानी कि हेल्थ इशू हो सकते हैं, हो सकता है बच्चे को, हो सकता है इनको हेल्थ इशू हो जाए बच्चे के होने के बाद, हो सकता है बच्चे के होने के बाद लाइफ में स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स ज्यादा आ जाए, ज्यादा एक्टिव हो जाए, हाइपर एक्टिव हो जाए, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, है ना। 6th मैरिज के बाद यानी कि वाइफ के आने से भी इनके हेल्थ इशू हो सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि लोन इनको लेना पड़े, इनको लाइफ में लोन लेना पड़े, और वो भी किससे रिलेटेड, मरकरी से रिलेटेड। यानी कि 4th हाउस में 3 नंबर की राशि है कि हाउस लोन ले सकते हैं, इनको हाउस लोन लेने की टेंडेंसी हो जाएगी, और वो अपने आप ही होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले से अप्लाई कर रहे हो, लोन नहीं मिल रहा हो, लेकिन लोन मिल जाए, इनको जरूरत नहीं। तो दोनों ही चीजें, लोन मिलना इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू परसेप्शन ऑफ द पर्सन, पर्सन क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं, यदि आगे यदि हम देखें, यहाँ पर मार्स की जो राशि है कहाँ पर आ गई, 9th हाउस में है। और 9th हाउस में जो है, 9th हाउस किसका होता है, गुरु का होता है, फादर का होता है ना, मेंटर, हायर एजुकेशन, ये 9th हाउस बताता है ना, धर्मा, रिलीजियसिटी। तो 8 नंबर की राशि क्या बताती है, बहुत सारे कर्मा जो हमें इस लाइफ में फेस करने हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स और हिडन चीजें। तो इनके जो गुरु होंगे, गुरु, फादर, ये क्या होंगे, हिडन होंगे। या फादर को बोल सकते हैं, 8 नंबर की राशि है तो हिडन, उनको पता नहीं, मतलब कोई पता नहीं लगा पाएगा वो क्या काम करते हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं। बाहर से बाहर से कुछ अलग दिखेंगे और अंदर से कुछ और होंगे, काफी ज्यादा सीक्रेटिव होंगे, कि 8 नंबर की राशि सीक्रेटिव है ना। मेंटर भी इस तरह के होंगे। हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन यदि करने जाते हैं, लाइक मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करने जाते हैं, तो इनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वो बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस पर, कि मार्स की कंडीशन कैसी है। तो हम देखें मार्स की दूसरी राशि कहाँ पर है, 2nd हाउस में। तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि इनको एजुकेशन से मॉनेटरी यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, गुरु से फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, फादर से फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। और हम देखें तो 9 नंबर की जो राशि है, ओरिजिनल 9th हाउस कहाँ आ चुका है, 10th हाउस में।
तो इनको जो गुरु मिलने वाले हैं वो एक तो इनको प्रोफेशनली गाइड करेंगे, और इनको जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है जहाँ पर ये काम करते हैं वहां पर इनको कोई ना कोई मेंटर जरूर मिलेगा या गुरु मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं फादर जो है वो कैरियर में इनको गाइड करेंगे। और यदि उनका गाइडेंस सुनते हैं तो उनकी गाइडेंस से इनको बहुत जीवन में लाभ मिलने वाला है। अब हम आ जाते हैं 11th हाउस पर। 11th हाउस की यदि हम बात करते हैं, 11th हाउस में किसकी राशि है? 10 नंबर की राशि। और 10 नंबर की राशि क्या बताती है? शनि इसको कंट्रोल करते हैं, या फिर बोलना चाहिए 10th हाउस ओरिजिनल कहाँ गया? 11th हाउस में। यानी कैरियर जो कहाँ पर ढूंढते हैं, इनका कैरियर ये कहाँ पर ढूंढेंगे? ये कैरियर ढूंढते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, सोशल सर्कल, सोशल सर्कल में, या फिर बोल सकते हैं सोसाइटी को सर्व करना, यानी कि वेलफेयर एक्टिविटी, वेलफेयर एक्टिविटी ये करना चाहते हैं। इस तरह का कर कैरियर करने की, यानी कि इस तरह कर्म करने की इनकी अ, इच्छा होती है, अंदर से डिजायर होती है। तो ऐसा ही कर्म करेंगे तो डेफिनेटली इनको फायदा भी होगा। और सैटर्न की है, तो सैटर्न है तो इसलिए क्या होता है, सैटर्न डिसिप्लिन देते हैं, स्पेशली 10 नंबर की राशि, डिसिप्लिन होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो वेल स्ट्रक्चर मैनर में, डिसिप्लिन मैनर में ये लोग लोगों की हेल्प करते हैं, और एज को ही कैरियर बना, लाइक एनजीओ चलाते हैं, या एजुकेशन फील्ड में आते हैं, टीचिंग फील्ड में आते हैं। तो इसलिए इनको काफी अच्छा होता है कैरियर। और यदि हम देखें 12th हाउस में, या ओरिजिनल 12th हाउस में कौन आ चुका है? ओरिजिनल 11th हाउस। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि इनका जो 12th हाउस क्या होता है? हमारा लॉस का, लॉस किसका होता है? ईगो का, मनी का, किसी भी चीज का लॉस हो सकता है। तो जब सोशल वेलफेयर, सोशल सर्कल में वर्क करते हैं तो इनको बोल देंगे कि ये इनका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ईगो का लॉस हो जाता है। और डेफिनेटली हम जानते हैं, नॉर्मल हम साइकोलॉजी से भी देखें, जो लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सुनते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो इंसान का ईगो खत्म होता है और इंसान और ज्यादा हम्बल बनता है। हम्म। और सोशल वर्क करने के लिए, कैरियर में जाने के लिए, मतलब कैरियर को यदि एज ए सोशल वर्क लेते हैं तो क्या होता है? वहां मनी भी जाती है, तो इसलिए मनी का भी मान लॉस होगा। लेकिन हम बोल सकते हैं पॉजिटिव लॉस होगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जिस तरह की हेल्प कर रहे हैं लोगों की, हो सकता है हॉस्पिटल में जाके हेल्प कर रहे हो, है ना? हॉस्पिटल 12th हाउस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और 11th हाउस गेन्स का भी होता है, तो हम बोलेंगे हॉस्पिटल में वर्क करेंगे तो इनको गेन हो सकता है, मैं स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करेंगे तो गेन होगा, आइसोलेटेड प्लेसेस पे जाएंगे तो गेन होगा। हम बोलेंगे फॉरेन लैंड्स, 12th हाउस फॉरेन लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फॉरेन लैंड में जाएंगे तब भी इनको गेन होगा। तो इनको लाइफ में गेन इन सब चीजों से मिल सकता है। तो हमने देखा ये मेन लक्ष्मी के लोगों की लाइफ पैटर्न के बारे में। तो आप लोग भी इसको सोच सकते हैं, मैंने आपको एक तरीका बताया है, मैं चाहता हूँ आप लोग पैर पे खड़े हों और आप समझें कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि किस लेवल तक आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप से। क्या ये आपसे 100% कनेक्ट हुआ, या 40% कनेक्ट हुआ, 80%, 90%? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपकी जो भी क्वेरी हैं, क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा।